हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके मिक्स 100 प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हमारा सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्रमणि बडौनी जी को। ठीक है, इनका जन्म होता है आपका टिहरी में। और देखो, इनसे रिलेटेड कि उत्तराखंड के गांधी, पहाड़ के गांधी, कुमाऊं के गांधी, सल्ट के गांधी, ऐसे करके आपके कई प्रश्न आ जाते हैं उपनाम से रिलेटेड। तो जो पहाड़ के गांधी माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके भैया जसवंत सिंह बिष्ट जी। ठीक है। और जो कुमाऊं के गांधी माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके देवकीनंदन पांडे जी। सल्ट के गांधी हरगोविंद पंत जी। ठीक है ना। और इंद्रमणि बडौनी जी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की भी भैया खोज की थी। और इनका जन्म हुआ था आपका 24 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को हम मनाते हैं भैया क्या, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इनके जन्मदिन को। ठीक है। चलो, आप सभी को पता है इंद्रमणि बडौनी जी ने उत्तराखंड में अलग राज्य बनाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध है। तो कर्मभूमि की बात आई है, ये कर्मभूमि है भैया आपका वही अखबार है जो वर्ष 1939 में आता है। ठीक है, वर्ष 1939 में आता है आपका लैंसडाउन से। लैंसडाउन से, ठीक है, लैंसडाउन से आता है। किनके प्रयासों से आता है भैया, भैरव दत्त धूलिया जी और भक्त दर्शन जी के, यानी ए और इसमें हमारा बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कौशिक कमेटी का गठन में हुआ था। तो कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था भैया, आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं, आपकी उस समय सरकार थी भैया 1994 में मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी की थी। तो ये आपके दो समितियां बनाते हैं उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु। दो समितियां, एक तो आपकी कौशिक समिति होती है, एक आपकी बड़तवाल समिति होती है। ठीक है, ये दोनों आपकी 1994 में बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सही आंसर था आपका जनवरी 1994 में। ठीक है ना। जो भी आपके नगर विकास मंत्री होते हैं रमाशंकर कौशिक जी, उनकी अध्यक्षता में भैया 6 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, यानी समिति का गठन किया जाता है, उसी को हम कौशिक समिति कह देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। स्कंद पुराण में गढ़वाल को माना जाता है। आप सभी को पता है भैया, स्कंद पुराण में गढ़वाल को हम केदार खंड के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है स्कंद जो पुराण है उसमें 5 खंडों का हमारा उल्लेख हुआ है, 5 खंडों का। ठीक है। तो देखो, हमने 100 प्रश्न करने हैं तो थोड़ा सा जल्दी में लेके चलेंगे, जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो 5 खंडों की अगर मैं बात करूँ तो नेपाल हो गया, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। गढ़वाल के परमार राजवंश का संस्थापक थे। तो कौन थे भैया, ये आसान प्रश्न हो गया आपके लिए, कनकपाल थे। ठीक है, कनकपाल थे। और कनकपाल ने ही कौनपुरगढ़ का भी भैया निर्माण कराया था। कौनपुरगढ़। मुगल व्यक्ति जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सदाबहार प्रश्न, सुलेमान सिको इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और 1658 की बात होती है। ठीक है, 1658 में दारा सिको के पुत्र होते हैं भैया सुलेमान सिको। इनको शरण दी जाती है किसके द्वारा, पृथ्वीपति शाह जी के द्वारा। पृथ्वीपति शाह जी की अगर मैं बात करूं तो इनकी संरक्षिका का नाम था महारानी कर्णावती जी। ठीक है, जिन्हें आप नागकटी रानी के भी नाम से जानते होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो जो आपका ढांढक आंदोलन था ये आपका मजदूर से संबंधित था भैया। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर की बात हो रही है, तो ये आपका लाल कुआं में है। ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध तो आपका भागीरथी पर स्थित है भैया। ठीक है, भागीरथी पर स्थित है। पहले ये आपका भागीरथी और भिलंगना के संगम पर था। ठीक है ना, जिसको हम गणेश प्रयाग के नाम से जानते थे। अब यह यहाँ पे हो गया है आपका क्या, डैम बन गया अब। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपके टिहरी बांध का, टिहरी बांध की अगर मैं बात करूं तो इसे आप सुमन सागर के नाम से भी जानते हो। सुमन सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसकी डेट आप याद में रख लेना, 1972, 1978,
और वर्ष 2006। ऐसे करके आप तीनों याद में रख सकते हो। 1972 में क्या हुआ था, अभी यह मंजूरी मिली थी, ठीक है। 1978 में आपका काम शुरू होता है, और 2006 से क्या होता है, उत्पादन स्टार्ट होना हो जाता है बिजली का, ठीक है। और 2006 के बाद 3 फेज़ में इसको बांटा जाता है। एक तो टिहरी बांध जहाँ 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है, फिर कोटेश्वर बांध जहाँ 400 का उत्पादन होता है, फिर टिहरी पंप स्टोरेज जहाँ 1000 मेगावाट, यानी टोटल आपके 2400 मेगावाट का उत्पादन होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। राज्य स्तरीय तो देहरादून हो जाएगा इसमें हमारा सही आंसर। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। थांगला जो आपका दर्रा स्थित है वो है आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है ना ये आपका, ठीक है ना। थांगला, मुलिंगला, नीलंगला, ये सब किधर है भैया, आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच ही है ना, इतना याद में रख लेना, ठीक है ना। चलो, और क्या याद में रख सकते हो, चमोली और तिब्बत में कौन सा है भैया, माड़ा है ना। और क्या याद में रख सकते हो, चमोली तिब्बत में आपका माड़ा हो गया। किंगरी बिंगरी भी आपका चमोली तिब्बत में ही है, ठीक है। नीति भी आपका चमोली तिब्बत में ही है। और पिथौरागढ़ और तिब्बत की अगर मैं बात करूं तो लंपियाधुरा, लिपुलेख, ऊटा जयंती, ये सभी। किसे उत्तराखंड का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, तो ये भैया आपका देवी चंद को कहा जाता है, ठीक है ना। देवी चंद को कहा जाता है। यहाँ से 2 प्रश्न याद में रखना। इसमें जगत चंद लिखा है। अगर मैं जगत चंद की बात करूँ तो जो चंद शासनकाल में कुमाऊँ का स्वर्ण काल कहा जाता है, जगत चंद के शासनकाल को, ठीक है ना। और गढ़वाल का जो स्वर्ण काल की बात आएगी तो आपके ना फतेहपति शाह, गढ़वाल का स्वर्ण काल कौन है भैया, फतेहपति शाह के शासनकाल को माना जाता है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध है बोला गया, तो इसमें हमारा कौन सा सही आंसर होगा भैया। देखो इसमें हमारा हो जाएगा अशुद्ध, अशुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध, अशुद्ध निकल गया मुँह से। उजागर, ठीक है, उजागर, उजागर में बड़ा ऊ तो आता नहीं है भैया। उजागर, मूर्खता, मूर्खता, ठीक है ना। मूर्खता में भी आपकी ऐसी वाली बड़ी मात्रा आती है, मूर्खता। दुर्गंध बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और तालिका में भी छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है, तालिका होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध है फिर भी इसमें आपने ढूंढना है, ठीक है। तो देखो इसमें शुद्ध है आपका भैया समुच्चय, बिल्कुल ही शुद्ध है आपका, ठीक है। समुच्चय बिल्कुल ही शुद्ध है। संबोधन में आधा मोह होता है। श्रद्धा भी आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें भी आपने शुद्ध ढूंढना है भैया। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा आपका मैलिक, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। मैलिक बिल्कुल ही सही हो गया, क्योंकि सरहाना नहीं होता है, सरहाना होता है, ठीक है ना। रा होगा इसमें, ठीक है ना, फिर ह होगा, सरहाना, ठीक है ना। कोशिश, कोशिश तो बिल्कुल ही गलत है। उद्घोषणा भी गलत है। चलिए आगे की ओर। तत्सम का चयन कीजिए, आपने तत्सम का चयन करना है भैया। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा तत्सम शब्द उद्खल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, उद्खल। चलिए तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द का चयन करना आपने, तो पंछी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर। अनुदान का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, अनुदान। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह होगा आपका अनुदान का सही विलोम उदार, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर निपुण में उपसर्ग का चयन कीजिए, निपुण में उपसर्ग होगा आपका नी, ठीक है, नी, और फिर पूर्ण आपका अलग से हो जाएगा, निपुण। उच्चतम में प्रत्यय का चयन कीजिए, उच्चतम में आपने भैया जो प्रत्यय है उसका चयन करना है, उच्चतम, तम हो जाएगा सही।
उपेंद्र में संधि है, उपेंद्र उप प्लस इंद्र होता है, उप प्लस इंद्र होता है आपका उपेंद्र। ठीक है, अ और ई बाहर आ रही है यहाँ से, अ प्लस ई आपकी ए बनाएगी। ए किस में बनेगा आपका गुण संधि में, उपेंद्र में आपकी गुण संधि है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है तो वो होगा भी आपके बहाने बनाना। कंप्यूटर डाटा में निर्देश उसकी मेमोरी में जमा होते हैं, कंप्यूटर डाटा और निर्देश उसकी मेमोरी में जमा होते हैं। इस मेमोरी को स्पेस को मापने की इकाई क्या है? किस में मापते हो भैया आप स्पेस को? आपने कभी अगर कंप्यूटर ओपन किया होगा तो उसमें लिखा आता है कि इतनी बाइट करके, तो बाइट इसमें हमारा सही है। थारू जनजाति के लोग चावल से तैयार की गई शराब पीते हैं, इस शराब को क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हो भैया? जाड़ बोलते हैं। ठीक है, एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? तो एक सीपीयू की जो आपकी क्षमता है वो मापी जाती है, किस में मापी जाएगी भैया? आपकी MIPS में मापी जाएगी, यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है इसकी फुल फॉर्म। किस जनजाति के लोग वनरौत भी कहलाते हैं? तो आप सभी को पता है राजे जनजाति के लोग वनरौत कहलाते हैं, पिथौरागढ़ में पाई जाती है। रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही क्या होगा भैया? तेज होगी। रजिस्टर यानी एक आपकी विशेष मेमोरी यूनिट होती है ये, ठीक है, तो उतनी ही तेज होगी। बिट क्या है? बिट क्या है भैया? एक आपका बिट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, ना कि बड़ी। ठीक है, छोटी इकाई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। कांग्रेस के मंच में सर्वप्रथम स्वराज का कार्यक्रम उसके किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? तो वो प्रस्तुत किया गया था भैया कलकत्ता अधिवेशन में। आप सभी को पता है, बहुत बार आ गया ये प्रश्न। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया? नहीं बन पाया लिखा है भैया, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई, बाल गंगाधर तिलक जी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में होता है। ठीक है, और अध्यक्ष इसमें कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी जी ही होते हैं। ठीक है, इसमें और 1906 वाले में भी आपके दादा भाई नौरोजी जी ही होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। OMR का पूर्ण रूप है, OMR का क्या होता है भैया? OMR आपने एग्जाम देते हो ना OMR शीट में, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, रिकॉग्निशन। ठीक है, ये मुंह में फंस जा रहा है ये भी शब्द। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है वह ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है वह है लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? वह है आपका तुलु वंश से। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना, इलाहाबाद की संधि 1765, अमृतसर की संधि हुई थी आपकी 1809। ठीक है, और सालबाई की संधि हुई थी आपकी 1782 में, और आपकी मंगलौर की संधि कब होती है भैया? 1784 में। ठीक है, 1784 में। तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? पहला ही आ जाएगा, पहला। फिर आएगा आपका इसके बाद तीसरा आ जाएगा, तीसरा। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? इसके बाद चौथा आ जाएगा, फिर सबसे लास्ट में दूसरा आ जाएगा, सबसे लास्ट में दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है इसमें आपका। तो देखो, नागार्जुन की पहाड़ियाँ जो कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में हैं आपकी। ठीक है, ना कि पश्चिम बंगाल में। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? नहीं है बोला गया है, तो बिंबिसार नहीं है भैया। बिंबिसार है आपका हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए
आगे की ओर, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? वह जारी किया था आपका वर्ष 1600 में। ठीक है, चलिए आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला गया है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा सूरत की संधि, मद्रास की संधि सही है। बेसिन की संधि जो है 1802 में होती है। थोड़ा टफ पड़ जाएगा ये आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने याद में रखना है इस बात को। बेसिन की संधि 1802। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का भाई, सी डी का पति है, यानी जो सी है वो डी का भी पति है। ठीक है, पेन चल नहीं रही है, अब चल गई है। जो सी है वो डी का पति है। ठीक है, यानी डी का पति, यानी डी आपकी एक महिला हो गई। ठीक है, का पति है। और जो है ई ए का पिता है, यानी ई जो है ए का पिता है, तो ई जो है वो पिता हो गया ए का भी, बी का भी और सी का भी, क्योंकि तीनों भाई है ना। ठीक है, तो डी और ई से क्या संबंध है? ए बी सी जब तीनों भाई हैं और डी महिला है और वो सी की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा भैया? आप सभी को पता है बहू का रिश्ता हो जाएगा ना, ये तो बहू का। आगे की ओर, सूची को आपने भैया सुमेलित करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी बोलते हो आप, ठीक है ना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसमें देखो और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी पहले का तीसरा हो गया। और रघुपति सहाय, रघुपति सहाय दिया है तो ये आपका फिराक गोरखपुरी हो गया। ठीक है, यानी बी का चौथा हो गया। ठीक है ना, बी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट हो गया। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र जी की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप सभी को पता है, यह क्या होगा इसमें सही आंसर हमारा? नागार्जुन जी। धनपत राय श्रीवास्तव, डी का पहला हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव शब्द आपने बताना, तो वो हो जाएगा आपका 14। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का होता है आपका कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है बोला गया है, तो वह होगा भारती। ठीक है, भारती आपका सरस्वती का होता है, शारदा का होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का। ठीक है, तो दामोदर इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक का जो आपका सही विलोम होगा वो होगा आपका जो क्षणिक है, यानी वह शाश्वत है। ठीक है, सही विलोम। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है भैया, तो देखो उत्कृष्टता ऐसे लिखते हैं क्या? उत्कृष्टता, उत्कृष्टता लिखा है इसमें, जबकि उत्कृष्टता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा भैया? शून्य हो जाएगा। ठीक है, भौतिक का विलोम है, तो भौतिक का विलोम होता है आपका आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सही विकल्प देखो भैया आपने चुनना है, ठीक है ना, सही विकल्प। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखो 6 3 कितना होता है? 6 + 3 बराबर 9 हो गया ना। 6 7 8 9 सही है। और 14, अब यहाँ पे 14 आ रहा है, तो क्या ऐसा जोड़ें कि 14 आ जाए? ठीक है, 9 6 तो 15 हो गया। 6 8 कितना होता है? 8 6 14 होता है। ठीक है, 6 + 8 यानी इसमें 68 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? आगे आएगा बोला गया है। ठीक है, 8 के बाद 15 आ रहा है, यानी 8 दूनी 16 -1 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 -1 बराबर 15 ही तो हो रहा है। ठीक है, और फिर 15 फिर 28। ठीक है ना, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 -2 28 हो गया। तो वैसे ही हो जाएगा अब भैया 53 × 2
फिर 28 गुणा 3 करोगे तो 53 आ जाएगा। 28 गुणा 2 -3 करोगे 53, तो 53 गुणा 2, 53 की गुणा 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 106 आ रहा है, 106 में से -4 किया है तो कितना है, 102, 102 इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीनों से भिन्न है। कौन सी संख्या भिन्न है भैया, 9 4 13 हो रहा है, 6 7 13 हो रहा है आपका, 8 5 13 हो रहा है आपका, ये 13 नहीं हो रहा है, ये 4 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, ये उसका घर मान लो भैया, यहाँ से जा रहा है वो, आप 15 किलोमीटर करते करते जाते हैं ना। 15 किलोमीटर गया, फिर वो बाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ गया, नीचे 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ कर 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है भैया। इधर 25 किलोमीटर चला दो उसे, ठीक है। 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं यानी ऊपर को 20 हो जाएगा आपका, 20 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये उसका घर है, यहाँ पे 15 किलोमीटर है, यानी बचा कितना, 25 में से, ये वाली लाइन आपकी पूरी 25 है ना, तो ऊपर भी आप ऐसे करोगे तो 15 और 10 कितना होता है, 25, यानी यहाँ पे जो है वो 10 किलोमीटर का आपका डिफरेंस है, यानी 10 किलोमीटर इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है, तो वो अंडमान निकोबार में है भैया, ये निकोबार सही कर लेना, ना निकोबार हो गया यार, ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भैया आपकी कहाँ कहाँ से गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड से भी गुजरती है, यानी इसमें मणिपुर से नहीं गुजरती है भी, बाकी सभी से तो गुजरती है। आगे की ओर, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। चित्रकूट की बात आई है तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में, किधर है भैया, छत्तीसगढ़ में है, और आपका इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, 1992 में की गई थी ये आपकी, ठीक है। चलिए फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है, तो वह आपकी कहाँ से ली गई है भैया, USA से ली गई है, यानी अमेरिका, ठीक है। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वो कहा जाएगा भैया शाहजहां के शासनकाल को, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज एक राजदूत था भैया, ठीक है। सेल्यूकस ने भेजा था, आप सभी को पता है, ठीक है। और सेल्यूकस किसका वो था भैया, सेनापति था, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रणेता कौन थे, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के थे जवाहरलाल नेहरू। आगे की ओर, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सही लगाना है, ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मोपला होगा, मोपला के बाद आपका होगा चौरी चौरा कांड हो जाएगा, फिर आपका चटगांव हो जाएगा, ठीक है। ये उपरोक्त सभी कैसे आ गया भैया, इसको हटा दो, ठीक है। इसमें हमारा सही आंसर होना चाहिए था गौ, क और ख, ठीक है, यानी गौ, क और ख, ऑप्शन नंबर सी सही है। रेदास शिष्य थे, तो रेदास किसके शिष्य थे भैया, रामानंद जी के। आगे की ओर रामानंद जी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ, तो कब प्राप्त हुआ था भैया, 1764 में प्राप्त हुआ था ना। 1765 में कौन सी संधि होती है, ये आपने बतानी है भैया। बंगाल और बिहार सबकी दीवानी दी जाती है ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक की रचना की? नील दर्पण तो वह की थी दीनबंधु मित्र जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये इसको याद में रख लेना, यह आ सकता है इस बार। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो कहा जाता है भैया बंगाल का नील विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का नील विद्रोह। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वह किसने किया था भैया? वह किया था नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे? तो वह नहीं हो पाए थे भैया, इसमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। ठीक है। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था, तो वह शासक कौन था भैया? सैयद वंश का अंत करने वाला। सैयद वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? अगर आपको ये पता होगा आप इसमें सही आंसर लगा लोगे। तो सैयद वंश के बाद होती है भैया लोधी वंश की, तो यानी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी होगा इसमें हमारा सही आंसर। ठीक है। टंक नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था, तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने किया था भैया 327 ईस्वी पूर्व में। आप सभी को पता है हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे हम विस्तता का युद्ध भी कहते हैं या झेलम का युद्ध। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई? उसका नाम है, तो उसका नाम है भैया यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद इसमें हमारा सही है। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल को इब्न बतूता भारत में आया था? किस दिल्ली सुल्तान के कार्यकाल में? तो वो आया था भैया मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, इस तुगलक के टाइम पे आता है। और कहाँ से आता है इब्न बतूता? मोरक्को से। ठीक है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है, मंगोल की है भैया चीन। चीन के पास ही है ना आपका मंगोल, बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है। निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? कहाँ बिछेगा भैया? यूपी में ही तो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्यशील की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं, क्या कहेंगे भैया? आश्रित जनसंख्या बोलते हैं। ये ध्यान में रख लेना, क्या बोलेंगे? कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को आप कहोगे आश्रित जनसंख्या। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये तो पुष्पा वाला प्रश्न आ गया भैया। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक साइड में, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर। जूलॉजी की शाखा का नाम बताइए जो पशु व्यवहार वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो इकोलॉजी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर है, किधर है भैया ये आपका? ठीक है, ये आपका है तिरुवनंतपुरम। 1963 में इसकी स्थापना होती है तिरुवनंतपुरम में। आगे की ओर, भारत में वर्ष में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई। राष्ट्रीय वन नीति 1952। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा था भैया? वो नागानंद लिखा था। ठीक है, नागानंद। आगे की ओर, आर्द्रता द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता आपकी मापी जाती है। एक यूडियोमीटर मापता है, तो वो मापता है भैया गैसों का आयतन मापता है आपका। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, चिप्स के थैले में गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है भैया? वह नाइट्रोजन होती है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है भैया? अमेरिका के अंदर एंडीज कह सकते हो आप। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका में आपका आ जाता है, जैसे अर्जेंटीना वगैरह। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा भैया? आपका रतौंधी होगा ना, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तभी तो कहते हैं गाजर खाओ, गाजर में विटामिन ए होता है। आगे की ओर, जैन धर्म के संस्थापक थे।
तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभ नाथ जी या ऋषभ देव जी भी आप इन्हें कह सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोसेसिंग भाषा नहीं है? कौन एक आपकी प्रोसेसिंग भाषा नहीं है? तो प्रोसेसिंग भाषा इसमें आपकी नहीं हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है भैया प्रोसेसिंग भाषा? आगे की ओर। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है, वह किया जाएगा आपका अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता। एनसीईआरटी का मतलब है तो वह है आपका भैया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो आपसे पूछा जा रहा है भैया क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का है आपका कंठ। ठीक है, आगे की ओर। प वर्ग का उच्चारण स्थान प, तो ओंठ हो जाएगा यानी होंठ हो जाएगा। ग, घ, क, ख, ग, घ, कंठ हो जाएगा इसमें हमारा सही आंसर। ख का उच्चारण स्थान ये भी कंठ है भैया। ठीक है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? ये तो विचारों का हो जाएगा ना। भाषा जो है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो व्याकरण मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। इसमें ये हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर। घ, ये फिर आ गया प्रश्न। कंठ में हमारा सही हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा वो भी कंठ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इससे आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए भैया, धन्यवाद।